वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है करंट का और टॉपिक है स्टार लिंक। ये टॉपिक क्यों लिया रहा है? क्योंकि अभी भारत में स्टार लिंक परियोजना के साथ दो बड़ी कंपनी वो समझौता करने वाली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्टार लिंक जो है भारत में आने वाला है या नहीं आने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें सहमति दर्शाई नहीं गई है। अब सवाल ये उठता है कि स्टार लिंक क्या है। हम इस विषय में वही चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व होगा। वह क्लियर? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि स्टार लिंक क्या है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ये इमेज किसकी है। ये इमेज है एलन मस्क की। और एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? वो है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स की एक सहायक कंपनी है, उसका नाम है स्टारलिंक। हुआ क्लियर? और स्टारलिंक करता क्या है? स्टारलिंक जो है ये इंटरनेट संबंधी एक कंपनी है। इसका मतलब ये है कि यह जो है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। क्या बोला मैंने? यह सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी है? वो है स्टारलिंक। हुआ क्लियर? जिस प्रकार से अभी आप जो डेटा यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये इंटरनेट आपको कहां से मिल रहा है? ये इंटरनेट आपको मिल रहा है जियो सैटेलाइट से। और ये सैटेलाइट कहां पे स्थापित किए जा रहे हैं? ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। और ये सैटेलाइट से ही आपको अभी वर्तमान में डेटा सप्लाई हो रहा है और आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। हुआ क्लियर? लेकिन जो स्टार लिंक है, स्टार लिंक ने अपने जो सैटेलाइट है, अपने जो उपग्रह हैं, ये स्थापित कहाँ किया है? इसने स्थापित किया है पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया है। अगर आप देखो तो 36,000 और 555 में कितना अंतर है। हुआ क्लियर? और इसने क्या किया है? यहाँ पे बहुत सारे असंख्य हजारों संख्या में अपने उपग्रह स्थापित किया है, उसका एक नेटवर्क बनाया है और इसी नेटवर्क के माध्यम से हमें यहाँ आपको इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। और इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि अभी जो आपको इंटरनेट मिल रहा है, ये इंटरनेट जो है काफी स्लो है। लेकिन जो स्टार लिंक के माध्यम से अगर आपको डेटा या इंटरनेट मिलेगा, तो ये वर्तमान में जो सेवा मिल रही है आपको, इसकी स्पीड जो है 20 गुना अधिक है वर्तमान के इंटरनेट से। हुआ क्लियर? और तीसरी अच्छी बात इसमें यह है कि जो स्टार लिंक है, इसमें किसी प्रकार का पृथ्वी के अंदर केबल बिछाना नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो है, इसमें किसी प्रकार का जो है टावर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अभी आप देखना, यूएसए जो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में जो इंटरनेट है वो उसमें 100 स्टेशन लगाए गए हैं और 100 स्टेशन के माध्यम से ही वहां पे इंटरनेट सेवा उपलब्ध की जाती है। वह क्लियर? यानी यहाँ पर जो है केबल और जो टावर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टारलिंक ने पृथ्वी के सतह से 550 किलोमीटर ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किया है असंख्य संख्या में, उसका नेटवर्क तैयार किया है। उस नेटवर्क से आपको जो इंटरनेट मिलेगा वो इंटरनेट काफी तेज होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है टावर और वायर या जो केबल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन इसमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? वो पड़ेगी स्टेशन की। वो क्लियर? यानी कि स्टेशन और सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो है ये स्टार लिंक के साथ समझौता क्यों करना चाहता है या भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है। तो आप देखना, जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) में इंटरनेट का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। जो आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत बोला गया है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आपको इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए। और जो आर्टिकल 19(1) है उसके अंतर्गत आपको अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आपको इंटरनेट का अधिकार मिलना चाहिए। ये संविधान में हमारे जोड़ा गया है बाद में। ठीक है। 2 केस आए थे, एक आया था जम्मू कश्मीर का और एक केस आया था केरल का, वहां पे इसको ऐड किया गया है। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मेरे को यहाँ पर इंटरनेट मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ, परंतु वही मेरा सेम बंदा होगा, एक सेम क्वालिटी होगी उसमें, सेम उसको नॉलेज होगा, परंतु एक दूर दराज के जंगल गांव में है, उसे वो सेवा नहीं मिल पा रही है, तो वो आपको पढ़ा नहीं सकता।
यानी कि यहाँ पर उसका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। अगर ये स्टार लिंक भारत में आ जाता है, तो इसके माध्यम से जो जंगल है, जो दूर-दराज गाँव है, वहाँ पे इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। हुआ क्लियर? और इसके माध्यम से जो मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, वो हनन भी नहीं होगा। हुआ क्लियर? तो स्टारलिंक जो परियोजना है, भारत के लिए इसलिए अच्छी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण क्यों है? उससे पहले समझ जाइए आपकी भारत की ऐसी 2 कंपनी कौन-सी है जो स्टारलिंक परियोजना के साथ समझौता कर रही है। तो वो 2 कंपनी कौन-सी है? वो एक कंपनी है एयरटेल और ये कंपनी किसकी है? एयरटेल कंपनी किसकी है? वो है सुनील मित्तल की। और दूसरी कंपनी है कौन-सी? जियो। ये कंपनी किसकी है? ये अंबानी कंपनी है। ये दोनों कंपनी जो है स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाली है। लेकिन ये भारत में आती है या नहीं आती, अभी तक इसमें सरकार ने हामी नहीं भरी है, अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे कारण क्या है वो समझ जाइए पहले। इसके पीछे कारण है चुनौती। तो इसमें 3 चुनौती आती है। एक चुनौती है डेटा प्राइवेसी की, दूसरी चुनौती है साइबर सुरक्षा की और तीसरी चुनौती है मॉनिटरिंग की। जो पहली चुनौती है डेटा प्राइवेसी की, अगर भारत का प्रत्येक नागरिक जो है स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट सेवा का यूज करेगा, तो सिंपल सी बात है उसका डेटा कहाँ रहेगा? स्टारलिंक के पास रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती किसकी है? डेटा सुरक्षा की है। हुआ क्लियर? डेटा प्राइवेसी की है। ठीक है। तीसरी चीज है साइबर सुरक्षा। इसकी नियम कौन बनाएगा? ठीक है। तीसरी चीज है मॉनिटरिंग की। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज को अगर आप उपग्रह के माध्यम से यूज कर रहे हो तो उसमें मॉनिटर करना असंभव होता है, वो कठिन होता है। वो क्लियर? तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखे और वो शर्तें मान जाता है, तो भारत के लिए जो चुनौती है वो चुनौती खत्म हो जाएगी। अब वो शर्तें कौन-सी है? तो उन्होंने बोला है कि जो डेटा प्राइवेसी है, उसका नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए? भारत के हाथ में होना चाहिए। ये शर्त रखे और लाइसेंस पद्धति को थोड़ा-सा हार्ड कर दे। कौन? भारत। तो यहाँ पर जो है भारत के पास चुनौती जो दिख रही है, वो चुनौती खत्म हो जाएगी। हुआ क्लियर? और दूसरी चीज़ है गेटवे। जो गेटवे बनाए जाएँगे वो यूएसए में नहीं बल्कि भारत में वो गेटवे बनाए जाएँगे और उस गेटवे के माध्यम से कॉल को फॉरवर्ड किया जाएगा। इससे क्या होगा? जो सरकार है, सरकार कभी भी किसी भी कॉल की डिटेल माँग सकती है। तो यहाँ पे सरकार का नियंत्रण गेटवे भी हो सकता है। ठीक है? इस प्रकार से अगर ये शर्तें रखे, ठीक है, लाइसेंस पद्धति रखे, उसको हल्का हार्ड कर दे, तो ये 3 चुनौती जो है डेटा प्राइवेसी की, साइबर सुरक्षा की और मॉनिटरिंग की, ये 3 चुनौती जो है जिसके माध्यम से सरकार जो है अभी तक इसमें हामी नहीं भरी है, उसकी चुनौती वहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इंटरनेट का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है? और दूसरा कमेंट करना कि जो इंटरनेट का अधिकार ये कौन-सा अधिकार है? और जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक के साथ भारत की कौन-सी 2 बड़ी कंपनी समझौता करने वाली है? ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।